संत का परिचय आप सभी जानते हैं, पूज्य श्री कबीरदास जी महाराज, जो बड़े ही निर्मल मन के संत थे। जन जन में अपनी रचनाओं के द्वारा आध्यात्म का दर्शन कराया, प्रभु के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया कबीरदास जी ने। उन्होंने अपनी दोहावली में एक दोहा लिखा, दशरथ सुत त्यों लोक के बखाना, पर राम नाम का मरम न जाना। जब अंतिम समय आया कबीरदास जी का, तो कबीरदास जी महाराज सैया पर पड़े पड़े आंसू बहा रहे हैं। आंसुओं की धारा देख करके शिष्यों को मन में लगा कि सारे जगत को हंसाने वाले महान संत आखिर किसके लिए रो रहे हैं। ये तो आध्यात्मिक चिंतन जगत में जीने वाले हैं, फिर इन्हें तो किस बात का। एक शिष्य गुरु भगवान के चरण चाप रहा है, दूसरा निर्मल जल का सुंदर लोटा लिए गुरु सेवा में समर्पित है। कुछ शिष्य बैठे हुए इस पीड़ा को देख करके आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय मनुष्य को सोचने के लिए विवश कर देता है। सुख पाता रहा जो जीवन भर, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जीवन भर, उसे अंत समय पछताना पड़ा। बगिया में कोई फूल नहीं जिसे खिल कर ना मुरझाना पड़ा। विधि का है अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। लेकिन अंत में पछतावे का कोई प्रयोजन नहीं है। कबीरदास जी महाराज पछता नहीं रहे। ये तो हमने आप लोगों को सचेत करने के लिए पद बोल दिया। कबीरदास जी महाराज से शिष्यों ने कहा, आपको कौन सा भैरव ला रहा है गुरुदेव? कबीरदास जी ने कहा, इस समय मेरा अंतिम क्षण चल रहा है और ना तो मुझे जगत के जाने की चिंता है और ना जगत में किसी प्रिय वस्तु से मुझे मोह है, ये उसकी छूट जाने की चिंता है। लेकिन मैं ये जानता हूं, जो इस नरलोक में मृत्युलोक में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। संत मनीषी वेद यही कहते हैं। शिष्यों ने पूछा, आखिर क्या नहीं मिलता कहीं? ऐसा मृत्युलोक में क्या मिलता है? कबीरदास जी ने उत्तर दिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न हो। जो सत्संग में आपको सुख है, हमारे ब्रजवासी कहते, आराम तुम्हें चाहिए बस एक काम कर, प्रभु राम की शरण जा बस राम राम कर। तो आप सत्संग में समाहित हुए हैं, ये परम सौभाग्य है। तो बड़े भाव से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।